11 नंबर हो गया था। उसके आगे कोई बनाया है? देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 5.3 में कितना पढ़ चुके थे हम लोग? 11 तक क्लियर हो चुका। 12 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म। तो कैसा टर्म होना चाहिए? पॉजिटिव। और जो डिविजिबल होना चाहिए किसका? 6 का। तो पहले हम एपी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 6 12 18 लिखेंगे। 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया। कहां तक? अब टू 100 तक जाएगा। हमको उतना पता नहीं है, 40 तक निकालना है। कितना तक अब लिखेंगे? 40 तक तो लिखेंगे नहीं, हमको सम निकालना है 40 तक का। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो ये होगा। हियर A1 कितना है? A2 कितना है? तो D कितना निकलेगा? A2 माइनस 12 माइनस 6 कितना होगा? तो बोला है कितना टर्म तक? 40 टर्म तक। तो S40 बराबर क्या होगा? 40/2 2a का मान 40 माइनस 1 इंटू डी का मान कटेगा ये 12 प्लस 39 इंटू 12। इसको इंटू करेंगे 6 9 या 54 है मेरा 5 18 और 5 230 20 इंटू इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 6 4 2 और इसको इंटू करेंगे 6 2 या 12 9 4 हो गया तुम्हारा आंसर। देखो 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या क्या होगा? 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, चलता रहेगा। तो हियर A1 कितना है? A2 कितना है? D कितना निकलेगा? 16 माइनस 8 कितना होगा? हमको n बोला है कितना? 15 टर्म तक। कितना टर्म तक निकालना है? टर्म 15। तो S 15 बराबर 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है मेरा? 15/2 8 2 जा 16 इंटू 8 कितना होगा? 48 का कितना? 100। S 15 इक्वल टू 15/2 इसको ऐड करेंगे कितना होगा? 128 कितना होगा? कटेगा 64 15 इंटू 64 15 4 जा 60 है मेरा 6 90 96। देखो आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन कितना? 0 एंड 50। तो लिखेंगे ऑल ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो पहला क्या होगा? 1, दूसरा क्या होगा? 3 5 चलता रहेगा। लास्ट कितना होगा?
तो हियर A1 1, A2 3, D A2 minus A1 3 minus 1 इक्वल टू 2 और लास्ट टर्म दिया हुआ है AN इक्वल टू 49। तो अभी हमको n पता है क्या? नहीं पता है तो n निकालना होगा। तो n कैसे निकालेंगे? तो an बराबर दिया है 49, तो फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू इक्वल टू, तो a कितना दिया हुआ है 1, n माइनस 1, d कितना निकला है 2, 49, ये हो जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 49 माइनस 1, तो क्या होगा n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 48, 2 से कटेगा 24, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 24, यानी n इक्वल टू 25। क्लियर? अब क्या निकालना है तुमको? Sn, S 25 बाई 2, फर्स्ट टर्म मेरा पता है 1, फॉर्मूला है ना, पता है ना, n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n मेरा पता चल गया कितना 25। अभी n लिखो, जिसको फॉर्मूला नहीं पता है उसके लिए, और an कितना दिया है तो 25 बाई 2 इंटू कटेगा कितना होगा, समझ में आया? देखो क्वेश्चन क्या है 15 नंबर बोल रहा है क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for the delay of completion beyond a certain date of flow। बोलता है क्या, पेनल्टी जैसे हम लोग फॉर्म जमा करने का डेट रहता है ना, कि हम लोग को 15 तारीख तक फॉर्म जमा करना है विदाउट फी के साथ, 15 मान लो 8 2020 में जमा करना है, या अभी जैसे सितंबर चलेगा मान लो चलेगा 15 तक, अब हम 15 तक विदाउट फी, कोई फी नहीं लगेगा, मैंने तुमको फ्री में जैसे जमा करता है आराम से जमा कर सकता है, लेकिन अब जैसे तुम 16 को जमा करेगा तो 100 रुपए का फाइन लगेगा। कॉलेज वगैरह में देखा होगा पेनल्टी लगेगा, या तुम घर स्कूल में भी फी जमा करने जाता होगा तो डेट पे जमा करता होगा तो फी जितना है उतना ही लगेगा, यदि उसके बाद डेट में जमा करता होगा तो पेनल्टी देना पड़ता है। तो यहाँ भी पेनल्टी देना पड़ रहा है, कंस्ट्रक्शन का जॉब है, पेनल्टी कितना दिन डिले, जितना दिन डिले होगा उतना उसका पैसा बढ़ेगा। तो पहला दिन यदि डिले होता है तो 200 रुपए का, फर्स्ट डे में कितना लगता है मान लो 15 तारीख को देने का था, नहीं दिया, तुम 16 तारीख को देने गया तो 200 रुपया तुमको लगा, फिर नहीं गया 16 तारीख को नहीं दिया, 17 तारीख को दिया 250 रुपया लगेगा, बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है, फिर तीसरा दिन जाएगा 300 रुपया, इसी तरह करके बोलता है थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे चलता रहेगा। तो बोलता है पेनल्टी फॉर द ईच सक्सीडिंग डे बिफोर द बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, तो पहले वाले दिन से हमेशा 5 रुपया करके क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी प्रत्येक दिन क्या बढ़ रहा है 50 रुपया करके बढ़ रहा है, तो जितना दिन जाएंगे नहीं जाएंगे उतना दिन करके 50 रुपया करके अधिक देना पड़ेगा हमको। तो बोल रहा है हाउ मच मनी द कंस्ट्रक्टर हैज टू पे एज ए पेनल्टी के रूप में कितना देना पड़ा उसको, इफ ही हैज डिले द वर्क बाय द 30 डेज। तो यानी साफ साफ यहाँ अर्थों में दिया है, सबसे पहले A1 जो है फर्स्ट डे में 200 रुपए, A2 कितना है 250, A3 कितना है 300। तो हम यहाँ से D निकाल लेंगे, A2 माइनस A1, तो 250 माइनस 200 यानी कितना 50 रुपया। तो वही बोल रहा था 50 रुपया मोर देन द प्रीसीडिंग डे, बोलता है क्या सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग, तो सक्सीडिंग बढ़ कितना करके रहा 50 करके, पहले वाले प्रीसीडिंग से डे से 50 रुपया करके बढ़ रहा है, यानी डी कितना निकल गया, बोलता है लेट कितना दिन कर रहा है वो, यानी n बराबर 30, तो टोटल पैसा कितना देना पड़ जाएगा, तो
30 बाय 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, कटेगा ये कितना होगा 400 प्लस 29 कितना होगा 400 9 5 जा 45 एंड मेरा अब इसको इंटू करो, कितना है इंटू करके इंटू करो और लिखो। देखो सबसे पहले तो बोल रहा है a sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prize, यानी पैसा के रूप में प्राइज देना है। किसको देना है? स्टूडेंट को देना है ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, अच्छा रिजल्ट के लिए। बोलता है इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, यानी पहले वाले प्राइस से 20 रुपए का कम होगा, माने प्रत्येक प्राइस के बीच में डिफरेंस कितना है 20 रुपए का कम है। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, यानी 5 प्राइस दे रहा है वो, ये 7 प्राइस दे रहा है, तुमको सातों चीज निकालना है, यानी A1 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 A6 और A7 निकालना है, ये सातों निकालना है। तो ये निकालना बहुत ही इजी है, जब हमको ए और डी पता चल जाएगा सब कुछ निकाल देंगे, सिर्फ ए और डी निकल जाना चाहिए, बाकी सातों निकल जाएगा। तो अब हियर तो सबसे पहले एस दिया है, तो 7 प्राइस है, एस बराबर कितना दिया हुआ है 700, तो प्राइस का संख्या कितना है 7, यानी n बराबर कितना है 7, और बोल रहा है क्या जो डिफरेंस बिटवीन देम है कितना है 20, और कुछ दिया है नहीं दिया है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो S7 बराबर क्या होगा 7/2 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है और S7 कितना दिया हुआ है 7/2 2a, a का मान कितना है a का मान ये कटेगा 100 और 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 200, 2a प्लस 120 होगा, तो इसको इधर लेकर जाएंगे तो 200 माइनस 120 इक्वल टू 2a, तो कितना होगा 80, तो क्या होगा ये बराबर 40। समझ में आया? लिखते जाओ। देखो यहां पे क्या बोल रहा था, बोला ईच प्राइस इज लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, यानी पहले वाले प्राइस से, यानी देखो यहाँ डी जो होगा क्या होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसका डिसाइड ये करेगा। तो जैसे मान लो प्रीसीडिंग प्राइस, मान लो पहला प्राइस 100 रुपया है, तो आगे वाला प्राइस कितना होगा 80 रुपया होगा, क्योंकि बोल रहा है लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, पहले वाले प्राइस से दूसरे वाला प्राइस क्या है कम है। तो यदि हम डी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 80 माइनस 100 निकालेंगे तो -20 होगा, यानी डी क्या होगा -20 होगा। तो माइनस माइनस क्या होगा डायरेक्ट यहां कर देते हैं, तो ये क्या होगा -120 इधर आएगा तो प्लस कितना होगा 320 और जाएगा तो कितना होगा 160।
समझ में आया? तो अब देखो तुम्हारे यहाँ पे आंसर कर देते हैं। पहला प्राइस 160 रुपए का, फिर इसमें घटाएंगे 20 रुपया घटा दो, दूसरा प्राइस 140, इसके बाद 120, इसके बाद 180, 80, इसके बाद 40। अब सबको जोड़ दो, देखो 700 आ रहा है, तो मैथ तुम्हारा सही है, ये तो रॉन्ग है। समझ में आया? तो डी क्या होगा? माइनस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ लेस देन दिया हुआ है, ये देखना पड़ेगा डी प्लस में होगा या माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन क्या बोलता है पहले समझ लो। बोलता है इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट्स ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। यानी स्कूल का जो बच्चा सब है आसपास का स्कूल में जो पोल्यूशन वगैरह यानी आसपास का इलाका में पोल्यूशन को कम करने के लिए डिसाइड किया गया स्कूल के बच्चे के द्वारा कि प्लांटिंग कराया जाए, पौधा लगाया जाए। तो बोला कैसे पौधा लगाया जाए? बोलता है इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। यानी स्कूल का प्रत्येक क्लास में जितना भी सेक्शन है सभी सेक्शन के बच्चों को प्लांट लगाना है। तो बोलता विल बी द सेम एज द क्लास, यानी क्लास 1 का बच्चा 1 प्लांट लगाएगा, क्लास 2 का बच्चा 2 प्लांट लगाएगा, क्लास 3 का बच्चा 3 प्लांट लगाएगा, क्लास 4 का बच्चा 4 प्लांट लगाएगा। यानी जितना उसका क्लास बढ़ता जाएगा और प्लांट का संख्या भी बढ़ता जाएगा। अब बोल रहा है क्या? जैसे सेक्शन ए ऑफ क्लास 1 विल बी द प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल बी द प्लांट 2 ट्री, सो ऑन टिल ऑन द क्लास कितना तक है? 12 तक है। यानी 1 क्लास का बच्चा, 2 क्लास का बच्चा, 3 क्लास का बच्चा, 4, इस तरह करके कहां तक जाएगा? 12। अब क्या बोलता है? देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। बोलता है प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है, यानी ए क्लास 1 में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। फिर क्लास 2 में 3 सेक्शन है, फिर क्लास 3 में 3 सेक्शन है। तो क्लास 1 का बच्चा जो है ये भी 1 पौधा लगाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन 1 क्लास का 1 बच्चा 1 पौधा लगाएगा, यानी 1 प्लांट, ये भी 1 प्लांट लगाएगा, ये भी 1 प्लांट लगाएगा। लेकिन क्लास 2 का सेक्शन ए 2 प्लांट लगाएगा, क्योंकि 2 क्लास में पढ़ रहा है। तो 3 सेक्शन करके डिवाइड है प्रत्येक क्लास को, ये भी 2 प्लांट लगाएगा, ये भी 2 लगाएगा, ये भी 2 लगाएगा। फिर इसी तरह क्लास 3 का 3 सेक्शन में ये 3 करके प्लांट लगाएगा, ये भी 3, ये भी 3। तो हियर क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्लास 1 का बच्चा कितना प्लांट लगाया? 3 into 1 3। क्लास 2 का बच्चा 3 into 2 6। अब समझ में आ गया होगा 3 जैसे लिख रहे हैं, क्योंकि 3 सेक्शन है और क्लास 2 का बच्चा है तो 3 2 6। इसी तरह क्लास 3 का 3 into 3 कितना होगा? 9। क्लियर हो गया? इसी तरह हम A12 भी निकाल सकते हैं, तो हमको निकालने का जरूरत नहीं है। n बराबर कितना है? 12। क्लास तो 12 तक ही है, उससे ज्यादा नहीं है। हो गया? तो हमको d निकल जाएगा यहां से, A2 माइनस A1 कितना होगा? 6 माइनस 3 निकलेगा। तो बोल रहा है टोटल कितना प्लांट लगेगा पूरा स्कूल में, कितना बच्चों के द्वारा लगाया गया प्लांट की संख्या कितनी होगी? तो बच्चा कितना प्लांट लगा? 12 क्लास तक का बच्चा है, 12/2 2a प्लस n 12 माइनस 1 और d कितना है? 3। तो ये कितना होगा? 6 11 3 जा 33। तो यह 6 into 39 9 6 जा 54 है मेरा 5 18। तो टोटल क्लास में यानी स्कूल के द्वारा टोटल बच्चों में कितना प्लांट लगाया? 234 प्लांट लगाया। समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कितना नंबर है? 17 नंबर है एनसीईआरटी बुक का।
देखो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या दिया हुआ है, बोल रहा है क्या, एक स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ये स्पाइरल मेड हो रहा है सेमी सर्कल्स के आधार पे। तो बोल रहा है क्या, विद द सेंटर अल्टरनेटिव, सेंटर क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव हो रहा है, यानी सेंटर यहां से ए एक बार बी, यानी ये क्या है, सेंटर है, ये पहला L1 जो देख रहा है ये वाला, यानी जो इसको हम काट कर दिखाए हैं, ये हो गया सेमी सर्कल। फिर L2 जो देख रहा है ये हो गया इसका सेंटर, यही होगा, यही रहेगा। फिर इसका जो देखेगा थर्ड, ये रहेगा। तो इस तरह करके सेंटर करके बदलता रहा है स्पाइरल को। बोलता है जो रेडियस हो रहा है, पहले वाला का जो रेडियस था, यानी पहला R1 का जो रेडियस था 0.5 सेंटीमीटर था, और यह R2 जो रेडियस था 1.0 सेंटीमीटर था, और थर्ड नंबर आप रेडियस कितना था 1.5। इस तरह करके असेंडिंग ऑर्डर पे बढ़ता जा रहा है सक्सेसिव में। तो बोल रहा है क्या, इस तरह का 13 स्पाइरल बनेगा। कितना बनेगा, 13, यानी तुमको यहां दिया हुआ है हियर n बराबर कितना स्पाइरल बनेगा, 13। तो बोलता है लेंथ निकालना है तुमको, ये जो स्पाइरल के द्वारा लेंथ बना, ये जो लेंथ बन रहा है कितना, लेंथ कितना बनेगा स्पाइरल के द्वारा। तो तुमको लेंथ, यदि हम बोलेंगे इसका लेंथ कितना होगा, इस स्पाइरल का यहां से यहां तक का लेंथ हम लोग क्या बोलेंगे, 2 पाया। एक पूरा सर्किल को बोलते हैं 2 पाया। तो ये तो आधा है, क्या बोलेंगे, पाया। क्या बोलेंगे, तो पहला वाला है हियर A1 के लिए क्या बोलेंगे, पाई R1 कितना है 0.5। फिर बोलेंगे A2 के लिए कितना बोलेंगे, पाई इंटू 1.0। A3 के लिए कितना बोलेंगे, पाई इंटू 1.5। इस तरह करके चलता जाएगा। तो हमको बोला है सम निकालने, मतलब ये जो लेंथ निकलेगा यहां से यहां तक का कितना हुआ, फिर यहां से यहां तक का कितना हुआ, फिर यहां से यहां से मान लो सपोज ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और ये 5 हुआ, तो टोटल कितना हो गया, 2 3 5 और 5 10 सेंटीमीटर बोलेंगे। समझ पाया। तो मतलब ये लेंथ निकालना है हमको। तो पहला लेंथ क्या होगा, पहले लेंथ जैसे ये तो रेडियस दिया हुआ है, ये क्या है, रेडियस दिया हुआ है। यहां तो हमको लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाया, क्योंकि सेमी सर्कल है। तो पहला क्या होगा, पाया। पहला वाला का जो स्पाइरल बना उसका लेंथ कितना हो गया, इतना। दूसरे वाले का कितना हो गया, इतना। तीसरे वाले का कितना हो गया, इतना। तो टोटल कितना है, 13। टोटल कितना है, 13। तो सबसे पहले डी निकालना होगा। तो डी निकालेंगे कैसे, A2 माइनस A1, यानी A2 कितना है 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई। तो बोलेंगे 1 रुपया से 50 पैसा चला गया, 0.5 पाई बोलेंगे ना। पाई क्या है, कॉमन ले लो, 1 रुपया से 50 पैसा चला गया, 50 पैसा ही बचेगा। हमको निकालना कहां तक है, S 13 तक। तो 13/2, 2a, a के जगह में कितना है मेरा 5, यानी इसको इस तरह लिखेंगे 0.5 लिखेंगे। प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 0.5 होगा। इसको गुना करेंगे कितना आएगा बताओ, 1 पाई, यानी 0 पॉइंट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद यहां कितना आया, प्लस 12 इंटू 0.5 पाई लिखेंगे। तो 12 रुपया गुना 50 पैसा 6 रुपया होगा। कितना होगा, सिंपल में समझो, पाई 12 गुना 0.5 क्या करेंगे 6 पाई होगा, होगा कि नहीं। इसके बाद देखो 13/2, 6 पाई और 1 पाई कितना होगा 7 पाई। क्लियर। अब देखो 13/2, 7 और पाई का मान कितना लेने बोला है, तो 7 7 कैंसिल, ये कट गया 11, 143 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया कैसे हुआ।
एक बार देख लो अच्छा से, स्पाइरल जो बन रहा है लेंथ निकालना है, तो पाई आर क्यों हुआ देखा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो यानी सर्कमफ्रेंस बोलेंगे तो 2 पाई आर होता है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा 2 पाई आर, लेकिन हमको यहाँ बोला है सेमी सर्कल, यानी ये वाला का निकालना है, तो सिर्फ ये वाला निकालना है, इसलिए बोलेंगे पाई आर। और यदि ये वाला भी बोलता है, ये वाला लाइन को जोड़ने बोलता तो फिर दूसरा हो जाता, लेकिन यहाँ बोला नहीं है, हमको इसका लेंथ निकालना है, ये जो लाइन बन रहा है इसका, फिर ये जो लाइन बन रहा है इसका, फिर ये जो लाइन बन रहा है इसका, किस तरह से कितना सेंटीमीटर बनेगा 143। समझ में आया?